नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, पीड़ितों के प्रति की संवेदना व्यक्त। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, खनिज परिवहन में ट्रांजिट पास के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करेगी राज्य सरकार। प्रदेश सरकार खेल संस्कृति को दे रही बढ़ावा, खेल अधोसंरचना को किया जा रहा है सुदृढ़। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार सायं हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में कई पर्यटकों की मृत्यु हुई और घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इस हमले को कायरता करार देते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हैं। ऐसी शर्मनाक घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, इस बेहद दुखद घड़ी में हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ हैं। हम इस अमानवीय घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है और पूरा देश इस समय इस घटना के जो दुख है वो मना रहा है। इस प्रकार की घटना निंदनीय है। पर्यटक वहाँ घूमने गए थे, उन्हें ये आशा भी नहीं थी कि हम अपने घर वापस जा सकेंगे। और जिस प्रकार की ये घटना हुई है, हिमाचल प्रदेश सरकार उन परिवारजनों के साथ है जिनके खिलाफ इस प्रकार की वारदात हुई है। हमारी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है। भगवान से हम उनकी आत्मा की शांति चाहते हैं और पूरा देश इस समय इस दुख की घड़ी में उन परिवारजनों के साथ खड़ा है। इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार की वारदात में एकजुटता का परिचय देते हुए हम सब लोग उन परिवारजनों को संवेदना व्यक्त करते हैं। और कहाँ ये लैप्स हुआ है उसके बारे में मेरा मानना है कि भारत सरकार के अभी गृह मंत्री भी वहाँ गए हैं, वो भी घटना का जायजा ले रहे हैं। भविष्य में इस प्रकार की वारदात ना हो और एहतियात बरतने की हमें जरूरत होगी। जहाँ तक हमारे यहाँ सिक्योरिटी की बात है, अलर्ट तो निश्चित तौर पर होता है जब ऐसी घटनाएं घटती है। और मैंने पुलिस की सभी को कहा है कि साथ लगती जो हमारी जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री है वहाँ गतिविधियों को तेज किया जाए। हिमाचल प्रशासनिक सेवाएं अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। इस प्रतिनिधिमंडल में वर्ष 2024 बैच के 6 HAS परिवीक्षाधीन अधिकारी तथा वर्ष 2022, 2023 और 2024 बैच के 16 पदोन्नत HAS अधिकारी शामिल थे। यह अधिकारी वर्तमान में डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकारियों से ईमानदारी और पारदर्शिता जैसे मूल्यवान गुणों को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है और HAS अधिकारी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने और इन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब की प्रथा को समाप्त कर विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा तय कर उन्हें समयबद्ध पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। राज्य सरकार खनिजों के परिवहन के दौरान ट्रांजिट पास के दुरुपयोग से जुड़ी भ्रष्ट गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करेगी। इससे रॉयल्टी में होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में उद्योग विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने खनिजों के परिवहन में फर्जी ट्रांजिट पास के उपयोग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसके कारण राज्य सरकार को खनिजों के परिवहन में भारी रॉयल्टी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पहले नियम 81A लागू किया था। इस नियम के अंतर्गत ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने की स्थिति में पंचायतों और अन्य विकास कार्य करने वाली एजेंसियों से 80 रुपये प्रति टन की रॉयल्टी और 20 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। हालांकि इस नियम के कार्यान्वयन पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है और इस मामले पर आगामी 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को इस समस्या के समाधान के लिए हर संभव उपाय और वैकल्पिक व्यवस्था पर गंभीरता से विचार करने के निर्देश दिए ताकि विकास कार्यों में कोई भी रुकावट न हो और वह समयबद्ध पूरे किए जा सकें। युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक अभिनव पहल की है। खेल के क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं को प्रदेश सरकार उपयुक्त मंच प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं की सम्मान राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करने के साथ साथ अनेक कदम उठाए हैं। सरकार प्रदेश में खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ कर रही है। प्रदेश सरकार के सहयोग और जन सहभागिता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया है चंबा जिला मुख्यालय के साथ लगती ग्राम पंचायत उदयपुर की युवा शक्ति ने। युवा स्पोर्ट्स क्लब उदयपुर के युवाओं ने सामूहिक योगदान से 150 बीघा बंजर भूमि पर एक खेल मैदान बनाया है। इस मैदान में युवाओं को क्रिकेट सहित विभिन्न खेलों की सुविधा आज उपलब्ध हुई है। अब तक निर्माण से संबंधित लगभग 70% कार्य पूर्ण किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत को इसके निर्माण कार्यों के लिए 54 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। यह खेल मैदान जन भागीदारी और प्रदेश सरकार की योजनाओं के समावेश का उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे खेलों को प्रोत्साहन मिलेगा और युवा नशे की बुराई से बचेंगे। युवा स्पोर्ट्स क्लब उदयपुर और उदयपुर की ग्राम पंचायत के सभी निवासियों ने जो ये अद्भुत कार्य करके दिखाया है, जहाँ पे एक बंजर पड़ी ज़मीन को अपने समर्पण से, अपने सहयोग से और सरकारी योजनाओं के सही इस्तेमाल से एक खेल ग्राउंड के रूप में उन्होंने निर्माण किया है। उसके लिए मैं पूरी पंचायत को और ख़ासकर युवा स्पोर्ट्स क्लब उदयपुर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये एक शानदार उदाहरण है कि जन भागीदारी से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या संभव है। जब लोग एक साथ मिलकर कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके ऊपर सभी लोग मिलकर, चाहे वो हमारे युवा हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पंचायत के प्रतिनिधि हों, सब मिलकर जब कार्य करते हैं तो कोई भी कठिनाई जो है वो बड़ी नहीं होती। इनके इस प्रयास ने न केवल खेलों के लिए एक स्थान तैयार किया है, साथ ही में हमारे जो युवा हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए और सामुदायिक सहयोग का एक नया उदाहरण भी चंबा के समक्ष पेश किया है। हिमाचल में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश की युवा शक्ति खेलों में अपना भविष्य उज्जवल बना रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।